जो राहुल गांधी जी ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। समाज बदल चुका है, समाज की सोच बदल चुकी है, समाज में आज हर वर्ग को प्रतिनिधित्व चाहिए। तो बिहार में जो सोशल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के मुताबिक कांग्रेस संगठन में, कांग्रेस के टिकट में उसको उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। वर्तमान में जो अध्यक्ष है उसको बदल कर करके, वर्तमान में जो प्रभारी है उसको बदल कर करके और सेकेंड लाइन वर्कर का मतलब जो पार्टी में उपाध्यक्ष रहे हैं, महासचिव रहे हैं, वर्षों से पार्टी को सींचने का काम किया, पार्टी में अपना योगदान दिया, खून पसीना दिया, जीवन जवानी दिया। तो ऐसे लोगों को आप लाइए, आप ओबीसी से लाइए, ईबीसी से लाइए, दलित से लाइए, बीकर सेक्शन से लाइए। ऐसे लोगों को आप ला करके प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, कार्यकारी अध्यक्ष बनाइए। वर्ग समीकरण जो है बिहार का, सारे वर्ग समीकरण को जो है संगठन, मुख्य संगठन में उसको जगह दीजिए। लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता, डेलीगेट और नेता यहाँ हम लोग आए हुए हैं दिल्ली में, और हम लोगों ने मिलने के लिए आदरणीय राहुल जी से हमने रिक्वेस्ट लगाया है। कांग्रेस की सत्ता थी बिहार में, उस समय हर एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं चीनी मिल, जूट मिल, कपड़ा मिल, कागज मिल, रेशम मिल, ऐसे सारे सहायक कृषि उद्योग वहाँ लगाए गए थे और हर डिस्ट्रिक्ट में हजारों लोगों को वहाँ रोजी रोजगार, नौकरी मिलता था। तो लोग वहाँ अपना सुखी थे, कमा रहे थे, खा रहे थे। साथियों नमस्कार, मैं हूँ विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ इस समय राजकुमार शर्मा जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस किसान मोर्चा से हैं और ये बिहार के प्रभारी भी हैं किसान मोर्चा से। अब इनसे हम बात करें कि बिहार में कांग्रेस में जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति है उस स्थिति को किस तरह देखते हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, गठबंधन में रहने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। इस बार हम बात करेंगे इनसे कि बिहार की स्थिति कैसे सुधारा जाए, किस तरह से बिहार में कांग्रेस मजबूत हो। और जिस तरह के ऑडियो वायरल हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के और प्रदेश प्रभारी के ऊपर काफ़ी सारी ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं, कहा जाता है कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है, वो सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल और आपके दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना। जिस तरह से सर अभी जो बिहार में एलिगेशन लग रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और मोहन प्रकाश जी के ऊपर, और तो किस तरह से देखते हैं आपकी बिहार में कैसे, क्या आप लोग किस तरह से बिहार को मजबूत करेंगे कांग्रेस? देखिए, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा और अन्य यात्राओं के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में पैदल चलने का काम, बस से चलने का काम किया, और मैं इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस का संगठन कमज़ोर हुआ है, कमज़ोर है। लेकिन कहा जाता है कि यदि संगठन कमज़ोर भी हो और नेता यदि मजबूत हो तो बात बन सकती है। और इसका ताज़ा उदाहरण हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में चल करके पैदल, और आज हम 100 सीटों के पास पहुंचे हैं और हिंदुस्तान के सारे विपक्ष के नेता और दल एक छाता के नीचे आए, तो जनता मालिक है, वोटर सपोर्टर जनता है। मेरा मानना है कि सेम राहुल जी का जो मूवमेंट है, राहुल जी का जो पैटर्न है, उस पैटर्न पर यदि आज बिहार में भी काम हो तो बिहार में कांग्रेस की बहुत बड़ी संभावना है। उस संदर्भ में मेरा मानना है कि बिहार में आज राहुल गांधी जी जिस तरह से अपने न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने कहा, तो क्या बिहार में काम नहीं हो रहा है उस तरह से, जिस तरह से होना चाहिए? बिहार में जो कुछ भी हुआ उसका तो रिजल्ट सामने है, लेकिन आपका प्रश्न है कि बिहार में कांग्रेस कैसे मजबूत होगा। तो मजबूत तभी हो सकता है जो राहुल गांधी जी ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। समाज बदल चुका है, समाज की सोच बदल चुकी है, समाज में आज हर वर्ग को प्रतिनिधित्व चाहिए। तो बिहार में जो सोशल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के मुताबिक कांग्रेस संगठन में, कांग्रेस के टिकट में उसको उचित भागीदारी मिलनी चाहिए, और आम जनता के बीच में जो हमारे प्रदेश के नेता हैं या नेता जो भी होंगे, उनको प्रदेश में आम जनता को पार्टी से जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी की तरह जन आंदोलन, जन संपर्क करना पड़ेगा। हमको आम मतदाता के बीच जाना पड़ेगा। उन लोगों की जो समस्या है, आज बिहार जैसे राज्यों में 4 वाइटल इश्यूज हैं, 4 मुद्दे हैं, जिसमें पहला मुद्दा है कि बिहार को बाढ़ से स्थायी समाधान की ज़रूरत है। आज बिहार का, उत्तरी बिहार का हिस्सा आप देखें तो 17
जिला ऐसा है जहाँ की हर एक साल भीषण बाढ़ आती है। नेपाल से 7 धारा जो गिरता है कोसी में, और उससे 17 जिला हमारा उधर का किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, समस्तीपुर है, कटिहार है, उधर आपका अररिया है, सुपौल है, मधेपुरा है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, ये तमाम ज़िले जो हैं लाखों लोग बेघर हो जाता है, हज़ारों लोग मर जाते हैं, करोड़ों की जान माल की क्षति होती है। और वहाँ जो है सरकार जो है अपने खजाने से करोड़ों रुपये का चूना लगता है, वो आम जनता के बीच में चूड़ा बांटने के नाम पर और सलाई और मोमबत्ती बांटने के नाम पर घपला होता है, घोटाला होता है। हर एक साल की बात कर रहे हैं। तो बिहार को बाढ़ से अस्थायी समाधान चाहिए। दूसरी समस्या, बिहार में बंद पड़े सारे कल कारखाने। आज आप देखें तो बिहार की आधे से ज़्यादा आबादी, खास करके नौजवान वर्ग हमारे बिहार का, जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए दूसरे शहरों, दूसरे प्रदेशों और दूसरे देशों में दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसको गाली और गोली मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि ये इशू को आज वहाँ की सरकार इसका समाधान नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की सत्ता थी बिहार में, उस समय हर एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं चीनी मिल, जूट मिल, कपड़ा मिल, कागज़ मिल, रेशम मिल, ऐसे सारे सहायक कृषि उद्योग वहाँ लगाए गए थे और हर डिस्ट्रिक्ट में हज़ारों हजार लोगों को वहाँ रोजी रोजगार, नौकरी मिलता था। तो लोग वहाँ अपना सुखी थे, कमा रहे थे, खा रहे थे। तो दूसरा, आपके पास प्लान है कि कांग्रेस को किस तरह से कैसे मजबूत करेंगे आप लोग? यार प्लान नंबर 1 कि वर्तमान में जो अध्यक्ष है उसको बदल कर करके, वर्तमान में जो प्रभारी है उसको बदल कर करके, और सेकेंड लाइन वर्कर का मतलब जो पार्टी में उपाध्यक्ष रहे हैं, महासचिव रहे हैं, वर्षों से पार्टी को सींचने का काम किया, पार्टी में अपना योगदान दिया, खून पसीना दिया, जीवन जवानी दिया, तो ऐसे लोगों को आप लाइए, आप ओबीसी से लाइए, ईबीसी से लाइए, दलित से लाइए, बीकर सेक्शन से लाइए, ऐसे लोगों को आप ला करके प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, कार्यकारी अध्यक्ष बनाइए। वर्ग समीकरण जो है बिहार का, सारे वर्ग समीकरण को जो है संगठन, मुख्य संगठन में उसको जगह दीजिए, और वहाँ जो है हमारा जो सेंट्रल का जो यूनिट है, हमारे जो आला कमान है, उस पर अपनी नज़र रखें कि वहाँ आप जाइए और जन आंदोलन करिए, जनता से संपर्क बनाइए, जनता के मुद्दों और इशू को उठाने का काम करिए, जिस तरह से हमने किया, मतलब आला कमान ने किया, हमारे आदरणीय राहुल जी ने किया। उस रास्ते पर चल करके मेरा मानना है कि बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस जो है, आज 1990 से हम वहाँ सरकार में नहीं हैं, लेकिन आम जनता कांग्रेस की तरफ भरी निगाहों से देख रहा है कि कांग्रेस जो है विकल्प के रूप में वहाँ आए। हम भाजपा को वहाँ पूरी तरह से जो है ख़त्म करेंगे और कांग्रेस ही ख़त्म कर सकता है। हमारे ही आज वोटर जो है वो भाजपा की तरफ गए हैं और वो आज वहाँ खुश नहीं हैं। तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि ईबीसी भी जो सेकंड लाइन लीडर पे प्रदेश में वो आनी चाहिए, और राहुल गांधी जी लगातार इस बात को कहते रहे। चुनाव में उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य बन गया है, सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की, भागीदारी की बात उन्होंने कही थी, लेकिन वो भागीदारी अभी संगठन में नहीं दिख रही है, वो संगठन में होनी चाहिए। बिहार में तो अभी हाल फिलहाल में जातीय जनगणना हुई है, सारे सर्वे रिपोर्ट आ गए हैं, तो वहाँ तो किस समाज की कितनी आबादी है वो तो स्पष्ट है। उसके अनुसार से आप प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष वो सब बना दीजिए। आप उसमें ओबीसी को दीजिए रिप्रेजेंटेशन, ईबीसी को दीजिए रिप्रेजेंटेशन, SC/ST को दीजिए, वीकर सेक्शन को, महिला को भी दीजिए। आप सामाजिक न्याय को उसमें रखिए, आप जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी दीजिए। कल टिकट की बारी आएगी, टिकट में भी उसको आप भागीदारी, उचित भागीदारी दीजिए। तो वहाँ सोशल जस्टिस भी ज़रूरत है, वर्कर जस्टिस की भी ज़रूरत है कि हमारे जो पार्टी में काम कर रहे लोग हैं उनको भी उनके टैलेंट के मुताबिक उनको उचित सम्मान और जगह मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, ये पहली बात हुई। दूसरी बात जो हमने कहा कि वहाँ लगातार जन आंदोलन की ज़रूरत है, मतलब जनता को पार्टी से जोड़ने की ज़रूरत है। तो इसके लिए तो वहाँ का प्रदेश नेतृत्व ही कर सकता है ना, जो कि अभी तक नहीं हुआ और लंबे समय से नहीं हुआ है, जिसके कारण वहाँ संगठन भी हमारा कमज़ोर हुआ है। आज हमारे पास जिला का संगठन कमज़ोर है, प्रखंड पर नहीं है, बूथ में हम नहीं हैं। तो ऐसे सारे मुद्दों को लेकर करके
जो प्रदेश का नेतृत्व होगा उसको ये काम करना पड़ेगा वहाँ। तो इन सारे मुद्दों को लेकर कभी आपकी प्रदेश प्रभारी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल, किसी से कुछ बात हुई? किसी क्या आप लोगों की बातें वहाँ तक पहुँची कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व? देखिए, अभी हम लोग बिहार से लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता, डेलीगेट और नेता यहाँ हम लोग आए हुए हैं दिल्ली में, और हम लोगों ने मिलने के लिए आदरणीय राहुल जी से हमने रिक्वेस्ट लगाया है कि हम लोगों से आप मिलिए, अपना व्यस्तम समय में से कुछ समय हम लोगों को भी दीजिए, और बिहार का जो राजनीतिक, गंभीर राजनीतिक जो हालात है, इस हालात से आपको अवगत कराना हमको है, और उसके अनुसार से बिहार में आप बदलाव कीजिए, प्रदेश का अध्यक्ष बदलिए, प्रदेश का प्रभारी बदलिए, और वहाँ अच्छे वर्कर को लाइए, सेकेंड लाइन वर्कर को आप लाइए, हर वर्ग समीकरण को मिला करके एक टीम दे दीजिए बिहार में, और आप अपने नेतृत्व में उस पर नज़र रखिए। तो इसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, और आशा उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोगों को समय मिलेगा। हम लोग अपनी क्या मैसेज देना चाहें शीर्ष नेतृत्व को आप? हम लोग अपने आला कमान से मांग करते हैं कि बिहार का बेहतर से बेहतर बदलाव किया जाए, अविलंब अध्यक्ष और प्रभारी को बदला जाए, ये ज़रूरत है वहाँ। और 2025 चूँकि चुनाव वहाँ होने वाला है, तो हो सकता है उसके पहले भी हो जाए वहाँ विधानसभा का चुनाव, तो चुनाव को देखते हुए इसमें विलम्ब न किया जाए, ताकि वहाँ जो भी जिनको भी नेतृत्व दिया जाए, ताकि वो वहाँ मेहनत कर सकें, कांग्रेस संगठन को मजबूत कर सकें, वहाँ आम जनता के बीच जा सकें, ताकि हम आने वाला 2025 का विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, हम सरकार में आ सकें, सरकार हमारी बन सके, कांग्रेस का वहाँ मुख्यमंत्री बने। यही मैं अपने आला कमान से मांग करता हूँ, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी से, आपके इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। तो आपने सुना, हमारे साथ थे राजकुमार शर्मा जी बिहार से। इन्होंने कहा कि हम आला कमान से मांग करते हैं, जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उससे मांग करते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को तुरंत बदला जाए, क्योंकि 2025 चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं। 2025 में अगर सरकार बनानी है कांग्रेस को बिहार में, तो उसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी, समय बहुत कम है। उन्होंने कहा कि जाति समीकरणों को देख के, जिस तरह के जाति समीकरण सभी की जाति जनगणना वहाँ बिहार में हो चुकी, उसके अनुसार BC और EBC को देख के उस तरह से वहाँ प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी कार्यकारिणी में सभी को जगह देनी चाहिए। और जिस तरह से राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में, पूरे चुनाव में उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की थी, उस सामाजिक न्याय की बात जो कही थी, भागीदारी की बात की, उस भागीदारी में बिहार में कार्यकारिणी गठित की जाए और प्रदेश अध्यक्ष को तुरंत जल्द से जल्द बदला जाए। आप लोग क्या राय रखते हैं इस वीडियो को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।